माघ महोत्सव की श्रृंखला में आज हम संस्कृत भाषा के वर्तमान और भविष्य पर विमर्श करने जा रहे हैं। संस्कृत भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की परिष्कृत और प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। बहुत पुरानी उक्ति है, आत्मा यथा शरीरेषु तथा भाषासु संस्कृतम वर्तते लोक भाषाणाम तत्समवायी कारणम। जिस प्रकार शरीर में आत्मा का महत्व है, उसी प्रकार भाषाओं में संस्कृत महत्वपूर्ण है और ये सारे लोक भाषाओं का समवायी कारण है। भारत भूमि के समस्त महात्म्य को अगर हम किसी एक शब्द में समेटना चाहें तो उसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द है संस्कृत। ये केवल बोलचाल की भाषा नहीं है, भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार की पूरी मनोभूमि का आधार है संस्कृत। इस विमर्श में हम संस्कृत की पूरी विकास यात्रा का अनुशीलन करेंगे। ये भाषा किन किन पड़ावों से गुजरी और संस्कृत के उस उदात्त और सार्वजनीन स्वरूप का भी हम विश्लेषण करेंगे जिसने उसे वैश्विक भाषा के रूप में स्थापित किया। इस कार्यक्रम में हम उन भूलों की भी चर्चा करेंगे जिनके कारण जो विशाल संस्कृत सागर था वो सिमटकर आज इस स्वरूप में हमारे सामने हो गया है, और विशेष रूप से हम उन समाधानों की भी चर्चा करेंगे जिनके कारण संस्कृत को हम फिर से उस विश्वगुरु के पद पर स्थापित कर सकते हैं। और जो आज विश्व की समस्याएं हैं, विश्व जिन समस्याओं से गुजर रहा है, उनको संस्कृत किस रूप में एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने आती है और किस प्रकार एक समाधान प्रस्तुत करती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। इस विमर्श के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉक्टर कृष्णाकांत पाठक साहब। पाठक साहब राजस्थान सरकार में शासन सचिव हैं और आप बड़े अध्येता हैं, विचारक हैं, लेखक हैं और साथ में आपको प्रशासन का सुदीर्घ अनुभव भी है। पाठक साहब की शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई है। आपने दर्शन शास्त्र में एमए और विद्यावारिधि यानी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है और इसके साथ अनेक बार आप अपने लेखन और प्रशासन के लिए पुरस्कृत हुए हैं। उसमें राजस्थान संस्कृत अकादमी का जो प्रतिष्ठित पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी दर्शन सम्मान है वो भी सम्मिलित है। तो पाठक साहब, आपका स्वागत है। मेरा सबसे पहला प्रश्न सर आपसे यही है कि चूंकि हमारा विषय है संस्कृत का वर्तमान और भविष्य, तो आप संस्कृत को वर्तमान में किस रूप में परिभाषित करते हैं? आपने प्रारंभ मेरे परिचय से किया। संस्कृत की कुछ बातें उसकी पृष्ठभूमि से पता चलती हैं। संस्कृत का साहित्य इतना विशाल है कि एक तुला पर अगर उसके साहित्य को, उसके वाङ्मय को रखा जाए और दूसरी तुला पर उस कालखंड के तमाम भाषाओं के, तमाम संस्कृतियों के ग्रंथ रखे जाएं तो संस्कृत के ग्रंथ तब भी भारी पड़ेंगे जी। लेकिन विस्मय होता है कि इतने अगणित कवियों के होने के बावजूद, इतना विपुल साहित्य रचने के बावजूद संभवतः किसी भी कवि ने अपने विषय में विशद परिचय नहीं दिया। वे जानते थे, वे सारी बातें जो कहना चाहते थे कि व्यक्ति को नहीं, कृतित्व को महत्वपूर्ण होना चाहिए। वे लोग विलीन हो गए लेकिन उनकी कृतियां जीवित हैं। संस्कृत के साथ कुछ ऐसा ही होता है। संस्कृत धीरे धीरे करके पृष्ठभूमि में जाती जा रही है, तिरोहित हो रही है, लेकिन उसकी संस्कृति जीवित रहेगी। हमारी भाषाओं में, हमारे रहन सहन में, हमारे परिधान में, हमारे सभी रंग में उसका हमेशा ही आविर्भाव होता रहेगा। जिस भाषा के विकास की बात करते हैं, संस्कृत सदा से देव भाषा मानी गई जी। दिव्य मान ली गई, कुछ न कुछ कारण रहे होंगे। वह लोक भाषा कभी थी, पूरी तरह से ये सुनिश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता। आज निश्चित तौर पर वह लोक भाषा नहीं रही, लेकिन जिस रूप में लोक भाषाएं पनपती हैं उन सभी में अगर कहीं संस्कृत बची पड़ी है तो ये स्पष्ट परिलक्षित होता है कि संस्कृत की संस्कृति जीवित है। आज यदि हम हिंदी बोलते हैं, दूसरी मातृभाषाएं बोलते हैं, इवन विश्व भाषाएं बोलते हैं,
एक विलियम जोन्स का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिन्होंने भारोपीय भाषा की खोज की। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थ्योरी जो कहती है कि दुनिया की तमाम भाषाएं और कम से कम 2/3 भाषाएं संस्कृत से सीधे जुड़ी हैं। संस्कृत उनकी जननी है, और कुछ को अगर परिहास में कहें तो कुछ के लिए मौसी के समान है, क्योंकि थोड़ा दूर का संबंध हो गया। जो भाषाएं संस्कृत से बनती चली गईं और धीरे धीरे विरल होती गईं, हम उनको जोड़कर नहीं देख पाए, तो उसका एक बड़ा कारण हमारी संस्कृति का अलग होना रहा। जैसे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की थ्योरी है, वैसे ही एक दर्शन के जगत में प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के साथ रिलीजन की भी थ्योरी है। एक ऐसा कालखंड था जब पूरी संस्कृति के भीतर, एक बड़े व्यापक हिस्से के भीतर एक ही धर्म, एक जैसे धर्म प्रचलित थे। उनकी व्यापकता में जो चीज़ें थीं वे सारी एक दूसरों का समाहार लिए हुए थीं जी। उनके भीतर अब जब वे धर्म विलुप्त हुए, जैसे ही मोनोथेइस्टिक धर्म आए, एकेश्वरवादी धर्म आए, उन्होंने प्राचीन धर्मों को पैगनिज्म की संज्ञा दे दी, और वे धर्म, वे मिथक, वे संस्कृतियाँ, वे लोक कथाएँ विलुप्त होने लगीं, और उसके साथ संस्कृत भी वहाँ से तिरोहित होने लगी। तो यदि अनुसंधान हम करेंगे तो प्रत्येक कण कण के भीतर संस्कृति में कहीं न कहीं संस्कृत का वास हमें दिगंत तक मिलता रहेगा। सर, संस्कृत का जो विराट स्वरूप हमारे वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों में प्राप्त होता है, और दर्शन के जो मूल ग्रंथों में प्रकट होता है, उसको हम आपके शब्दों में सुनना चाहेंगे। वेद एक रहस्य की तरह आते हैं जी। जिस युग में सारे संसार के भीतर ठीक ढंग से लोग लिखना नहीं जानते थे, बहुत से लोग ठीक ढंग से भाषा का विन्यास नहीं करना जानते थे, उस समय इतनी जटिल बुनावट वाली, इतने गहन व्याकरण वाली भाषा हमारे पास लिखित रूप में उपलब्ध है, ये एक रहस्य है। और इस रहस्य का अन्वेषण करते हुए अनेक बार हम विस्मित भी होते हैं और कई बार भ्रमित भी होते हैं। जब सैंधव सभ्यता की खोज की जा रही थी, संभवतः उसकी लिपि कोई पढ़ नहीं पा रहा था, तो उन्होंने ये अनुमान कर लिया कि लिपि जो है, ये सिंधु घाटी की लिपि, ये थोड़ी पुरानी है, और वेद जो हैं थोड़े अर्वाचीन हैं। मुख्य रूप से 2 आधार निकल कर आते थे। एक कि सिंधु घाटी सभ्यता के भीतर घोड़ों का जिक्र नहीं था, जबकि वैदिक काल के भीतर घोड़ों का प्रचुर वर्णन है, अश्व का बहुत वर्णन है। नाम में, यज्ञ में, तमाम जगहों पर अश्वों का अंकन है। और दूसरा लोहे का, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के भीतर लोहे नहीं मिले थे, और कम से कम प्राचीन हिस्से में लौह धातु नहीं मिली, और जबकि वैदिक काल में लौह का विशद वर्णन है। इन दोनों चीज़ों की गवेषणा में हमेशा एक तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति धार्मिक ग्रंथ लिखता है, धर्म के अनुसार कुछ कहना चाहता है, उसकी भाषा बदल जाती। जब मैं प्रार्थना रचूंगा, उस समय मैं कार या गाड़ी की बात करूं, ये सुसंगत नहीं बैठेगा। उस समय मैं सबसे प्राचीन, सबसे सरल चीज़ों की ही चर्चा करूंगा। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि जिनका हम चित्रण कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं कि वे संस्कृति में पहले से उसी रूप में महत्ता प्राप्त हों। आज अगर गाय का इतना महत्व है या कालांतर में, तो आप प्रश्न उठाइए कि क्या सभी जगहों पर गायों का चित्रण मिलता है, घरों में गायों का चित्रण मिलता है? वे नहीं मिलेंगी। तो दोनों 2 हिस्से हैं, हम उन दोनों को जोड़कर अगर देखेंगे तो ये बैठता नहीं। ऐसे ही जब धातु की बात की जाती है, तो लौह धातु के लिए शब्द जो निकल कर आया लोहे के लिए, तो उसके भीतर हम अयस्क जब शब्द है, अयस्क शब्द किसी भी चीज़, कोई भी धातु है, वो धातु यदि अपने कच्चे रूप में है तो उसे अयस्क कहा जाता है। लाल रंग की हो जाती थी, वो लोह कह दी जाती थी। समय के साथ वो रूढ़ हो गई कि हम जिसे आयरन कहते हैं उसी के साथ रूढ़ हो गई। लेकिन किसी युग के लिए ताम्र भी, हमारा कांसा भी, कांस्य भी कहीं ना कहीं लौह का ही पर्याय हुआ करता था। तो वैदिक काल अपने आप में एक महाकाल की तरह से आता है, और इतने सुदीर्घ काल तक उसके भीतर ग्रंथ रचे गए। न केवल रचे गए, बल्कि हालांकि जो शब्द है, शब्दों में बहुत हमारे यहाँ पर कहा गया कि वेद अपौरुष है।
इतना रहस्यात्मक था कि लगा ही नहीं कि कोई पुरुष रच सकता है, कोई मानव इसे रच सकता है। उनकी कल्पना विस्मय में थी कि इतनी इस कालखंड में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इतना विशद साहित्य रचेगा। जब वे वेद रचे गए होंगे, उनके भीतर तमाम चीज़ें समाहित हुई होंगी। हर समय जब पीछे की तरफ जाते हैं, आज विविध विषय दिखते हैं, लेकिन एक कालखंड था, धर्म सभी चीज़ों को समाहित करता था, अपने युग के दर्शन को भी, अपने युग के इतिहास को भी, अपने युग के चिकित्सा, स्वास्थ्य, स्थापत्य, कला, तमाम चीज़ों को समाहित करता था। वे चीज़ें उसमें समाहित हुई होंगी, लेकिन मुख्य उद्देश्य उसका धार्मिक और आध्यात्मिक है। तो जब भी हम वेद का कहीं निरूपण करने चलें, उसकी 3 धाराएं हमें निकालनी चाहिए। त्रिपथगा है, हमारी श्रुतियाँ त्रिपथगा हैं। पहली कि उसके भीतर प्राकृतिक काल बहुत अधिक है, वन्य युग की बातें बहुत हैं, तो प्राकृतिक चीज़ें अपने आप महत्वपूर्ण होंगी। तो जो भी निरूपण होगा, जो मिथक होंगे, जो प्रतीक होंगे, वे प्रतीक अधिकांशतः प्रकृति को लिए हुए होंगे। तो एक प्राकृतिक अर्थ होगा ही। जब हम इंद्र कहें, वरुण कहें, पर्जन्य कहें, मित्र कहें, जो भी हम कहें, अपने आप उनका एक प्राकृतिक अर्थ निकल कर ही आएगा। एक ऐतिहासिक अर्थ भी निकलेगा, क्योंकि संभव है कि उस नाम के कोई राजा रहे हों, उस नाम के कोई ऋषि रहे हों, जिन्हें हमने देवत्व दिया हो, ऐसे कोई व्यक्ति भी रहे हों। हम जिन्हें इंद्र कहते हैं, जिन्हें वरुण कहते हैं, जिन्हें हम रुद्र कहते हैं, संभव है कि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा भी उस समय की रही हो। और तीसरा आध्यात्मिक अर्थ, जो रहेगा ही, क्योंकि वे धर्म ग्रंथ हैं, अध्यात्म की बातें कहना चाहते हैं। ये तीनों अपने आप में इस तरह से मणिगुम्फित हैं कि उनको निकाल पाना अलग अलग ढंग से बड़ा मुश्किल होने लगता है। वेद का मूल अर्थ था ज्ञान, लेकिन जिस वेद शब्द से ही वेदना शब्द बना है, वेद शब्द से ही संवेदना बनी है, तो जो भी हमारी अनुभूति को, जो भी हमारी अभिव्यक्ति को सबसे गहनता तक छू जाए, वो वेद था। हमने जिस कालखंड में इसे त्रयी कहा होगा, 4 वेदों में बांटा होगा, वो एक सीमित निरूपण भर है, वो एक खास कालखंड की रचनाओं को दिया गया नाम भर है। लेकिन वेद कभी 3 या 4 तक सीमित हो गए हों, ये कभी संभव नहीं होगा। इसीलिए जब कृष्ण कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, वेद तो त्रिगुणात्मक है, तुम्हें अंततः वेद से भी ऊपर जाना है, तो वो उस रूढ़ि से ऊपर जाने की बात कर रहे होते हैं। तो जिस कालखंड से वेद आए, वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक रचे गए, उनके बाद उपनिषद रचे गए, एक श्रृंखला है विकास की। और उस विकास की श्रृंखला में धीरे धीरे हम प्रवृत्ति से निवृत्ति मार्गी होते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे वन से हम सभ्यता की ओर भी आते जा रहे हैं, और सभ्यता के प्रति भी पुनः विराग भाव उत्पन्न हो रहा है, और फिर से हम वापस उस ओर आवर्तन कर रहे हैं। तो हमें जिन भी ऋक् यजुः साम की बात करते हैं, अथर्ववेद की बात करते हैं, उनके भीतर हमारी संस्कृति की गहनतम चीज़ें संरक्षित हैं, और बस उसके लिए हमें बोध और शोध की वृत्ति लाने की आवश्यकता है। जी, आपने जिस अपौरुषेयता की बात की, संस्कृत वस्तुतः है ही सृष्टि की भाषा, संस्कृत है ही समष्टि की भाषा, और इसीलिए हमारे यहाँ आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक इन 3 रूपों में पूरी प्रकृति का वर्णन हमारे वेदों और उपनिषदों में प्राप्त होता है। वैदिक अगर मैं कुछ उनकी बात करूं मंत्रों की, तो कुछ मंत्र मुझे याद आते हैं आपकी बात से कि यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, या कृण्वन्तो विश्वमार्यम, या अगर हम कहें तो मनुर्भव जनय दैव्यम जनम। ये सारी बातें उस वैश्विक संस्कृति की ही बात कर रही हैं जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे। मैं ये भी आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि इस प्रकार की उदात्त संस्कृति आखिर कहाँ चूक हुई, कहाँ भूल हुई कि उसका जो स्वरूप है वो सिमटता चला गया। वेद अपने आप में समन्वय के सबसे शिखर दृष्टांत हैं। उनके देवों पर अन्वेषण करते समय पाश्चात्य विचारकों को बड़े संकट का सामना करना पड़ा। जिस पाश्चात्य धर्म, दर्शन और संस्कृति को उन्होंने देखा था, उन्हें विश्वास नहीं हो सकता था कि एक व्यक्ति, एक संस्कृति एक ही समय में अलग अलग देवों की उपासना कर सकती है।
वे एक देववादी थे, मोनोथेइस्टिक थे, लेकिन उन्होंने पाया कि वेद के लोग एक ही समय के भीतर इंद्र की भी उपासना कर रहे हैं, वरुण की भी कर रहे हैं, मित्र की भी कर रहे हैं, पर्जन्य की भी कर रहे हैं। तो उन्होंने एक शब्द गढ़ा, हीनोथेइज्म, एकदा एक एव देववाद, एक बार में जिसकी उपासना करें वही सर्वश्रेष्ठ दिखने लगे। आज भी हिंदू संस्कृति लगभग उसी धारा में चलती है। जब दीपावली आएगी तो लगेगा कि गणेश और लक्ष्मी ही हमारे श्रेष्ठ उपास्य हैं। जब नवरात्र आएंगे तब हमारे मन में ख्याल आएगा कि दुर्गा ही सर्वश्रेष्ठ हमारी अधिष्ठात्री देवी हैं। शिवरात्रि आएगी तो शिव की उपासना होगी, रामनवमी आएगी तो राम का गुणगान होगा, जन्माष्टमी आएगी कृष्ण का वंदन करते मिलेंगे। तो वेद में समाहार है जी। शायद दुनिया का एकमात्र धर्म ग्रंथ है, क्योंकि धर्म ग्रंथ प्रायः असहिष्णु होने को अभिशप्त होते हैं और वो अपनी ही असहिष्णुता चारों ओर घोल रहे होते हैं। तो हमारा ऋग्वेद स्पष्ट रूप में उद्घोष करता है, आनो भद्राः क्रतो यन्तु विश्वतः, विश्व में कहीं से भी अच्छे विचार हों हमारे पास चले आए। उन्होंने जिन भी रूपों में अपने को समाहार किया, आप पाएंगे कि बहुत से ऐसे लोग रहे होंगे, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्नः मनुष्य का स्वभाव है। तमाम मंत्र दृष्टा ऋषि रहे होंगे, उन मंत्र दृष्टा ऋषियों में भी कहीं न कहीं वैमत्य रहा होगा, लेकिन उसे उन्होंने वैमनस्य नहीं बनने दिया। सारे जो भाव थे, सारे दर्शन थे, एक में समाहित होते गए, और न केवल समाहित होते गए, उनका युगों तक, हजारों सालों तक अनुश्रुति के रूप में वाचन चलता रहा। हिंदू धर्म के तमाम धर्म ग्रंथों के भीतर प्रक्षेप हैं, हमारे पुराण प्रक्षेपों से भरे हैं। रामायण और महाभारत के भीतर बहुत कुछ जुड़ा है, ये स्पष्ट है, लेकिन वेदों में प्रक्षेप खोजना लगभग असंभव है। इतने बड़े कालखंड तक ज्यों का त्यों एक एक शब्द को यथावत रखते हुए उसे उच्चरित किया गया। तो उसके भीतर जो अक्षुण्ण रखने का भाव था कि जो बात उस कालखंड में कही गई वो उस कालखंड का सत्य है, उसमें हम परिवर्तन नहीं करेंगे। इसीलिए दो शब्द प्रचलित हैं हमारे यहाँ, निगम और आगम। निगम और आगम का अर्थ क्या होता है, कई बार हम लोग समझ नहीं पाते, कहाँ से ये आए होंगे शब्द। दरअसल ये तर्कशास्त्र के शब्द हैं, जिसको हम निगमन और आगमन कहते हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव कहते हैं। डिडक्टिव का तात्पर्य होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो अपनी परिभाषा में पहले से निहित है, वो अकाट्य सत्य है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जब मैं कहता हूँ त्रिभुज में 3 कोण हैं, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मैं कहूँ कि त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, ये अपने आप में अकाट्य सत्य है, क्योंकि जब तक त्रिभुज होगा उसके भीतर 3 भुजाओं से ज़्यादा भुजाएं नहीं डाली जा सकती, लेकिन उसके भीतर कोई नया ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आगम अनुभूति आधारित है, नई चीज़ें हम जोड़ रहे हैं, कुछ नई चीज़ों को हम ला रहे हैं। जब मैं कहता हूँ कि गुलाब लाल है, तो लाल होना उसकी परिभाषा में नहीं है। गुलाब का फूल होना परिभाषा में हो सकता है, लेकिन गुलाब का रंग होना, उसके तमाम रंग हो सकते हैं। तो आगम उन ग्रंथों को कहा गया जो वेदोत्तरकालीन थे, जो भी हमारे वेद के बाद रचे गए। तो ऐसे ग्रंथों की विपुल श्रृंखला चली, और अधिकांश लोगों ने जो वेद निंदक भी रहे हों, वेदों को न भी मानने रहे हों, सीधे सीधे वेदों की विरुआई नहीं की। ये अवश्य है कि जो वेद और ब्राह्मण का संयोग है वो अपने लिए थोड़ा सा संकट का कारक बनता है, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों तक आते आते यज्ञ महत्वपूर्ण होने लगते हैं, और यज्ञों के महत्वपूर्ण होने में कोई बुराई नहीं। एक बड़ा कालखंड है जबकि पूरा विश्व जो है शीत ऋतु से जूझ रहा था, शरदकालीन था। अग्नि को बचाना अपने आप में बड़ा कठिन काम हुआ करता था, और अग्नि को जलाने की तुलना में बचाना ज़्यादा सरल था। तो उस वैश्विक आवश्यकता में अग्नि सबसे प्रमुख देवता के रूप में उभर आए, कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए ऋग्वेद का अगर प्रथम मंत्र अग्निमीडे से शुरू होता है तो कोई विस्मय नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी के साथ यज्ञ पल्लवित पुष्पित होने लगे। जो भी आप अपने भोजन का हिस्सा बनाते हैं, अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, उसे देवता को समर्पित करना मानव का स्वभाव है। तो जो चीज़ें वो अर्पित करता था उसे अपने जीवन में उपकार समझकर, आभार समझकर अर्पित करता था। समय के साथ वेद हिंसक हुए, वे बातें ब्राह्मण ग्रंथों में जुड़ी पड़ी हैं।
तो जितनी दूर तक ब्राह्मण किसी समय के हिसाब से अप्रासंगिक होते गए, हिंसक होते गए, उनकी भी काली छाया कहीं न कहीं वेदों में जुड़ गई। तो आज जब हम वेद का अर्थ करने चलते हैं तो कई बार अनर्थ की तरफ भी लेकर जाते हैं। हमें लगता ही नहीं कि कैसे एक साथ कहीं कुछ लोग हिंसक भी हों और गाय को अग्निया भी कहें, ये चीज़ें कैसे निकल कर आती हैं। ये बस बात इतनी सी है कि उस समय सबके लिए स्थान दिया गया, सबके लिए अवकाश दिया गया, तमाम तरह के विचार थे, उन विचारकों के भीतर चीज़ें जो जो अपने मत को रखते थे उनको दिया गया, और उसी की संस्कृति आज तक जीवित है। तो जब आपने कहा कि कैसे तिरोहित हो गया, हमेशा ये नहीं मानना चाहिए कि हम पराजित हो गए इसलिए हार गए। एक बड़ी मान्यता है कि इसके भीतर जितने लोग हैं, हमारे ऊपर बारंबार आक्रमण हुए, उन आक्रमणों के चलते हमारी साहित्य, संस्कृति, सभी चीज़ें नष्ट हुई। हमेशा ये मान के चलिए कि एक सुसभ्य संस्कृति जब होगी और एक बर्बर संस्कृति जब होगी, सभ्य संस्कृति हार जाएगी। बर्बरता के आगे सभ्यता, एक पढ़े लिखे आदमी के सामने एक बर्बर को खड़ा कर दीजिए, उसका हारना तय है। तो जब हम हार रहे हों तो ये मत सोचिए कि इसके भीतर हमारी कोई कापुरुषता थी, हमारा कहीं ऐसा हिस्सा था जो सचमुच दुर्बल था। बस बात इतनी थी कि हम उतने अनैतिक, उतने बर्बर नहीं हो सकते थे, और इस कारण से हम हारते रहे। चीज़ें और भी कारणों से हारी होंगी, और भी चीज़ों से पीछे हुई होंगी, उनके भीतर हम आगे चर्चा करेंगे जो उसकी वैज्ञानिकता से निकल कर आती। आपने जिस यज्ञ भाव की बात की और सभ्यता के जिस विस्तार की बात की, उससे मेरे मन में एक प्रश्न और उठता है कि आज संस्कृत की जो दो धाराएं दिखाई पड़ती हैं, एक कर्मकांड परक है और दूसरी जो है वो विज्ञान और शोध परक है। इनमें कैसे समन्वय स्थापित हो, कैसे हम रूढ़िवादिता के घेरे से संस्कृत को बाहर निकाल पाएं? कर्मकांड संस्कृत से होकर आई हो, ये कोई व्यावर्तक विशिष्टता या आक्षेप नहीं लग सकता। संसार के जितने भी धर्म होंगे अपने विकास के कालखंड में एक सीमा तक कर्मकांड परक होंगे ही। मनुष्य रिचुअल्स गढ़ता ही है। आप जान के आश्चर्य करेंगे कि ये रिचुअल शब्द ही भी वैदिक रित शब्द से बना है, राइट शब्द भी उसी से बना है। तो जो रिचुअल्स गढ़े जाते हैं मनुष्य के मन में आश्वस्त करते हैं कि अमुक कृत्य किया तो इतना परिणाम आ ही जाएगा। वो बहुत बाद का कालखंड है जब गीता में कृष्ण जीवन के समस्त आध्यात्मिक मार्गों को 3 हिस्सों में बांट देते हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म। कर्मकांड भक्ति की समाधि पर जन्म लेता है। भक्ति पर विश्वास पूरा नहीं है कि हम शबरी के बेर खाकर ही भगवान चाहें कि प्रसन्न हो जाएं, ऐसा विश्वास मन में नहीं होगा, तभी इतनी चीज़ों की पूरकता जुटाई जाएगी। लेकिन कर्मकांड को उपेक्षित नहीं किया जा सकता। कहना आसान है कि जब भी सिर झुकाएं भगवान दिख जा सकते हैं, लेकिन क्या बाजार में बैठे हुए, शोर को सुनते हुए, विषाद से ग्रस्त होते हुए, भौतिकता से संलिप्त होते हुए आध्यात्मिक हो पाना सहज होता है? निस्संदेह सहज नहीं रह जाता। तो जब कर्मकांड उन चीज़ों को जोड़ता है जो पवित्र भाव विकसित कर रहे होते हैं, हमारे सामने दीप जल रहा है, फूल रखे हुए हैं, जल रखा हुआ है, ये चीज़ें अपने आप में हमारे भीतर इस प्रकार का साहचर्य विकसित करती हैं जो हमारे भीतर के पावनतम हिस्से को छू जाती हैं। कर्मकांड इन चीज़ों को जोड़ता है। कर्मकांड कुछ और भी करता है, हमें पता नहीं होता। आज भारत इतना विराट दिखता है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम जब हम कह रहे होते हैं तो किसी समय में कॉन्टिनेंटल रूप में, सांस्कृतिक रूप में यह अवधारणा थी। देश में अलग अलग प्रदेश हुआ करते थे तब भी। लेकिन जरा सोचें कि जिस व्यक्ति ने कर्मकांड में नारियल को भी लाने की बात की हो, पान को भी लाने की बात की हो, तो वो कहीं ना कहीं से दक्षिण भारत से जोड़ना चाह रहा है। पान कहाँ से आते होंगे और ताजे पान कहाँ तक पहुँचते होंगे, एला लवंगादि अगर हम डालना चाहते हैं तो कहाँ से कितनी दूर तक की चीज़ें। तो जो संस्कृति कहती है गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती, गोदावरी तक पहुँच रही है, कृष्णा कावेरी तक की कल्पनाएं कर रही है, तो वो उतनी दूर तक की भारतीय संस्कृति को जोड़ रही है। कर्मकांड भी इस बहाने तमाम संस्कृतियों को जोड़ता था, तमाम लोगों को एक मंच पर लाने की योगदान देता था। ये जरूर है कि कर्मकांड समय के साथ यदि
वृद्धि अधिक पा जाएंगे, अनुपात अधिक हो जाएगा, तो वे अपना महत्व खो देंगे और अध्यात्म को भी कहीं ना कहीं प्रतिहत करेंगे। अध्यात्म प्रतिहत हुआ। इसी की विपुलता के आधार पर कहीं बौद्ध, जैन और अन्य दर्शन पनपे, तो वो उनके उस कालखंड की उपज है जिस समय इनका ही अनुपात ऊपर हो गया और अध्यात्म कहीं नीचे चला गया। इसका दोष संस्कृत को नहीं, अपने युग की क्षीण हुई संस्कृति को देना उचित है, न कि संस्कृत को, क्योंकि संस्कृत के भीतर तो सभी का समाहार। ऋग्वेद कभी नहीं कहने जाता कि इतने कर्मकांड आप अपनाइए। सामवेद की इतनी शाखाएं, 1000 शाखाएं हैं, ये सारे भक्ति मार्गियों की शाखाएं थी। तो इतनी शाखाएं जो विश्व तक फैली, अंग्रेजी का साम शब्द उसी से रचा हुआ है, तो इतनी दूर तक फैली थी। सब में तो कहीं कर्मकांड नहीं था। अनौपचारिक लोग तब भी हुआ करते थे। और रुद्र जिनकी हम बात करते हैं, भृगु जिन्होंने, उन भृगुवंशियों ने पूरी उनकी परंपरा चलाई, मखनाशन कहा गया उन्हें, यज्ञ विध्वंसक कहा गया, तो एक पूरी परंपरा उनकी साथ में रही है। आदिनाथ जो ऋषभ देव मुख्य देवता हैं, मुख्य तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, उनका उल्लेख अगर हमें वेदों तक में मिल जाता है तो वो संस्कृति भी उसमें जीवित रही। तो सारी संस्कृतियां जीवित रहीं, जो कर्मकांड से इतर थीं वे भी जीवित रहीं। तो मेरा मानना ये है कि अपने युग को दोष दें, संस्कृत को नहीं। आपने जो युग की बात की, उसी से मुझे एक नया प्रश्न मेरे मन में आया कि जो संस्कृत के ग्रंथ हैं, जो हमारे पुरातन ग्रंथ हैं, उनकी नव मीमांसा जो समयानुरूप व्याख्या है वो भी होनी चाहिए। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय महर्षि अरविंद ने 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी थी सामने। उसमें उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि जो हमारा पुराना शास्त्र है उसको आधुनिक बनाओ, उसको नए व्याख्याओं की आवश्यकता है। और दूसरा उन्होंने ये कहा था कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो जो नव मीमांसा की हम बात कर रहे हैं, आप उसको किस रूप में देखते हैं कि संस्कृत के ग्रंथों को क्या आज के समय के अनुरूप नई मीमांसा किस प्रकार की जाए? आवश्यकता नई मीमांसा की भी है और नए सृजन की भी। अरविंद जिस समय में कह रहे हैं उस समय तक नदी की धारा में बहुत जल प्रवाहित हो चुका है, लेकिन उससे हजारों वर्ष पूर्व भी कालिदास जब कह रहे होते हैं पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि नवम इत्यवद्यम, तो वो कहते हैं कि पुराना जो सब कुछ है वही हमेशा वंदनीय नहीं होता और नया होने से कोई चीज़ अवंदनीय नहीं हो जाती। तब भी ये भाव कहीं रहा है। युग बदलता है तो भाषा बदल जाती है, भाषा के अर्थ बदल जाते हैं, उनकी बनने वाली मन पर छाप बदल जाती है। तो हमें नए अर्थों में पिरोना ही पड़ेगा, नए रूप में उसको रखना ही पड़ेगा। लेकिन नया सृजन नहीं हो, नई चीज़ों का जुड़ाव अगर नहीं हुआ तो हम केवल उसी के भीतर मंथन कर रहे हैं, हम निगम से आगम की ओर नहीं जा पा रहे हैं। विडंबना ये हुई कि हम सर्वधर्म समभाव की ऐसी व्याख्या लेकर आए जिसके भीतर हम बहुत सारे ग्रंथों का, जिनका अध्ययन हो सकता था, होना भी चाहिए, वांछनीय भी थे, आदर्श भी थे, जिस आदर्श के स्तर तक लेकर गए थे, उन आदर्शों तक को हम धर्म निरपेक्षता के नाम पर प्रशिक्षण में, अपनी शिक्षा व्यवस्था में नहीं जोड़ पाते। आप पूरे भारत का इतिहास उठा के देख लीजिए, बहुत सारे शासकों को महान कहा गया होगा, उनमें महानता के बहुत सारे गुण थे। अकबर भी महान है, अशोक भी महान है। हो सकता है जब हम शिवाजी को महान करते हों, जब हम राणा प्रताप को महान करते हों, बहुत बार लोगों को लगता है कि कुछ संकीर्ण दृष्टि है। जरा प्रश्न उठा के देखिएगा कि इन जिन महान शासकों की हम बात करते हैं, क्या कभी इन्होंने किसी स्तर पर स्त्रियों के साथ व्यभिचार की, महानरसंहार की बातें की हैं? कभी ऐसा संभव हुआ? इन्होंने चारित्रिक बल इतना उच्च रखा कि किसी भी जो वैदेशिक संस्कृति से आए हुए शासक रहे हों, शास्ता रहे हों, उनसे कई गुना ऊपर रहे। तो ये हमारी संस्कृति की छाप थी जो उनके मानस तक, उन शासकों के मानस तक विद्यमान रही। हमारे भीतर जो संस्कृतियाँ किसी भी रूप में पल्लवित पुष्पित होती रहेंगी,
इनके भीतर उन आदर्शों को ला सके। मीमांसा तभी सार्थक है जब आदर्शों को भी लाएं और यथार्थ को भी मिला लें। यथार्थ से अगर बहुत दूर हो गए तब भी संकट होगा, क्योंकि अब लोग सुनना नहीं चाहेंगे। आज अंग्रेजी में कोई बातचीत करता है, अध्यात्म की बात करता है, दुनिया सुनती है। भारत के आध्यात्मिक गुरु पूरे दुनिया में आज लोकप्रिय हो रहे हैं। उनके भीतर कोई विशेष कला आ गई हो ऐसी बात नहीं है, वाक्पटुता उनकी है, लेकिन पृष्ठभूमि में जो स्वर गूंज रहे हैं वो भारतीय संस्कृति के हैं। उनके भीतर जो प्रवाह फैल रहा है, उनके भीतर से जो स्रोत निकल रहा है, वो हमारे भीतर की मूल संस्कृति के निकल, और वो जितनी बेहतर होकर निकलती है उतने ही वो लोकप्रिय होते हैं। आपने अभी अंग्रेज़ी भाषा की बात की और आधुनिकता की बात की। आधुनिकता में एक नया स्वरूप सामने आया है, वो है कंप्यूटर का, और ये कहा जाता रहा है कि कंप्यूटर के लिए संस्कृत सर्वाधिक उपयुक्त भाषा है। लेकिन इस बात को कहते हुए बहुत वर्ष हो गए और आज तक भी उस पर कोई बहुत ठोस हम प्रगति नहीं कर पाए हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? दो बातें जी। कंप्यूटर एक वस्तु है और हम एक व्यक्ति हैं। कंप्यूटर मनुष्य की प्रतिभा का, उसकी मनन क्षमता का अपने भीतर उपयोग कर लेता है, ये और बात है। लेकिन मशीन की सोचने की शैली और हमारे सोचने की शैली में कुछ भिन्नताएं होंगी। कंप्यूटर में जो कुछ लिखा जाता है आज भी बाइनरी सिस्टम में लिखा जाता है, 0 और 1 की भाषा में, वो उसकी सरलता है। लेकिन अगर हम सोचें कि हम भी 0 और 1 की भाषा में सोचें तो ये हमारे लिए असुविधा बन जाएगी। तो जब किसी चीज़ को हम वैज्ञानिक कहते हैं तो उसकी पूरी मीमांसा करें, गवेषणा करें कि किस सीमा तक वो वैज्ञानिक है और किस सीमा तक वैज्ञानिक होनी चाहिए, और किस सीमा के बाद उसका वैज्ञानिक होना हमारे लिए बाधक बन जाएगा। संस्कृत की भाषा के भीतर जो उसका ध्वनि विज्ञान है सर्वाधिक व्यवस्थित है, इसमें कोई भी आदमी संदेह नहीं कर सकता। जो हम कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग हम अपने स्तर पर देखते हैं, जो हमारे उच्चारण स्थानों से जुड़े हुए हैं, वे जितने व्यवस्थित हैं पूरी दुनिया की किसी भी भाषा में वैसा दिख नहीं पाता। लेकिन जो लिपि है, अगर हम लिपि की बात करने चलें तो लिपि भी उतनी ही वैज्ञानिक ही कहेंगे, तब थोड़ी दुविधा होगी। लिपि में जैसे ही वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग करते हैं, जब भी हम कहीं ऊपर नीचे जाते हैं, जैसे हम रेफ लगाते हैं, अनुस्वार लगाते हैं, किसी शब्द से पहले ई की मात्रा लगाते हैं, उकार की मात्रा लगाते हैं, तब असुविधा होती है। इसलिए इंग्लिश में टाइप करना आज भी ज़्यादा आसान है, हिंदी में टाइप करना बहुत कम लोगों को आता है। लेकिन फिर से प्रश्न उठाते हैं कि क्या ये संस्कृत की विडंबना है? दरअसल आज जिस देवनागरी में संस्कृत को लिखा जाता है ये 1000 साल पुरानी है। देवनागरी लगभग उतनी ही पुरानी है जितनी हिंदी है जी। तो हिंदी के साथ देवनागरी का विकास हुआ है। संस्कृत देवनागरी के लिए नहीं बनी थी। संस्कृत का प्रारंभिक रूप जितनी दूर तक रूप में प्राप्त होता है ब्राह्मी और खरोष्ठी में है। ब्राह्मी और खरोष्ठी में भी यही दुविधा रही हो, यह सुसंगत नहीं है। उसके बाद शारदा आई, सिद्धमातृका आई, सांध्य भाषा की लिपियाँ आई, बहुत सी लिपियों से होकर गुजरी है। तो आज जिस लिपि में लिखी जा रही है उसमें असुविधा का होना तय है। कुछ और चीज़ों पर भी विचार करना चाहिए। संस्कृत का साहित्य बहुत विशाल है। जैसे ही साहित्य विकसित होता है उसके भीतर विपुल शब्द आते हैं, पर्यायवाचियों की श्रृंखला बनती चली जाती है। हम भगवान के 1000 नाम गिनते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे, शिव सहस्त्र नाम पढ़ेंगे, 1000 नामों की है। हम पर्यायवाचियों के पर्यायवाची देखने लगें तो आप बाणभट्ट के साहित्य को आपने पढ़ा होगा, कादम्बरी उनकी अनिंद्य रचना है। उसके भीतर इतने पर्यायवाची मिलेंगे कि मन उनसे बार बार टकरा कर लौट आए। तो इतने जब पर्यायवाची होते हैं साहित्य तो विकसित होता है, वैज्ञानिकता बाधित होती है। विज्ञान कहेगा कि एक शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ में हो तो सुसंगत है, क्योंकि अनेकार्थता उसके लिए बाधक होगी। अगर वह एटम कह रहा होता है तो फिर उसके लिए कोई और शब्द प्रयोग में नहीं लाएगा। अणु कह दिया तो कह दिया।
तो ऐसी चीज़ें कई बार विज्ञान की लिपिबद्धता में विषयगत अध्यापन में बाधा बनती हैं, क्योंकि वो एक टर्मिनोलॉजी के रूप में चलती है। तो साहित्य और विज्ञान के भीतर ये दो धाराएं चलेंगी, लेकिन ये मत मान के चलिए इससे विज्ञान हमारा बाधित हुआ होगा। कंप्यूटर आज हम जिस जगह पर देख रहे हैं, किसी समय में वो लिपि के लिए बना था, धीरे धीरे चित्र तक पहुंचा, धीरे धीरे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, ऑगमेंटेड रियलिटी की बात होती है, तो आज इस स्तर तक पहुंच गया। हम जिस सीमा तक उसे अपनी वैज्ञानिकता से जोड़ सकते हैं, मैं आज भी मानता हूं कि अपनी ध्वन्यात्मकता से जोड़ सकते हैं, बेहतर रूप में परिष्कृत कर सकते हैं। अपनी लिपि से जोड़कर हम अगर उसमें वैज्ञानिकता तलाशेंगे तो ये संकट का कारक बनेगा। ये कहीं ना कहीं हमारे विज्ञान के भीतर आज हम किसी कारण से लंबे समय तक हम अपनी प्रतिभा को कुंठित किए, तमाम जातियों की, तमाम संस्कृतियों की कहीं दास्ता के भीतर रहे, तो इस कालखंड के भीतर बहुत सी चीज़ें नष्ट हुई। लेकिन अगर भारत किसी समय में स्वर्ण देश के रूप में देखा गया, इसकी तमाम चीज़ें पूरे विश्व तक फैली, ग्रीक लेखकों तक ने अगर कहा हो कि भारत से आने वाली चीज़ें हमारे लिए इतने संकट का कारक बन रही हैं, इतनी अद्भुत हैं, चीन तक जिसका साम्राज्य फैल रहा हो, जब देश में अंग्रेज आए उस समय तक 27% जो दुनिया की जीडीपी थी हमारे यहाँ से निकल के आती हो, तो विज्ञान तो तब भी था। यह जरूर था कि समय के साथ शास्त्र और प्रौद्योगिकी अलग अलग हो गए। हमारी जाति व्यवस्था का भी बड़ा योगदान रहा इसमें, और जैसे जैसे वे दूर होते जाएंगे वैसे वैसे ये संकट गहराता जाएगा। तो हमारे भीतर विज्ञान तब भी विकसित होता रहा, लेकिन अनेक क्षेत्रों से आने वाले प्रहारों के कारण, हमारी अनुसंधान की क्षमता के प्रतिहत होने के कारण वे चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाईं। इसमें भी संस्कृत को सीधे दोष न देकर अल्प दोष का ही भागीदार माना जाना चाहिए। जी, अब एक प्रश्न अंतिम मेरे मन में और आ रहा है, और वो ये है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसका संस्कृत के प्रति रुझान कैसे बढ़े। हमारे जो युवा हैं और जो चिर युवा हैं, जो वृद्धजन हैं, उनके बीच में क्या संस्कृत एक सेतु की भाषा का काम करती है, और क्या हमारे विद्यालयों में संस्कृत को एक अनिवार्य भाषा के रूप में स्थापित किया जा सकता है, और इसके साथ संस्कृत का जो भविष्य है वो युवाओं को किस प्रकार दिखाई देता है? अनिवार्यता उसकी व्यावहारिकता नहीं बन पाएगी, वैकल्पिकता हमेशा व्यावहारिक बनी रहेगी। जिस समय त्रिभाषा फार्मूला अपनाया गया था, उस समय मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्व भाषा का फार्मूला रखा गया था। संस्कृत तब भी अनजाने रूप में बाहर हो गई थी। उस त्रिभाषा फार्मूला को ही हम आज लागू नहीं कर पाए। नए कालखंड में विकसित हुई हिंदी पर ही जब संकट आने लगे हैं, सभी परिवार कॉन्वेंट एजुकेशन में ही अपने बच्चों को भेजने लगे हों, तब हम संस्कृत को अनिवार्य बनाएंगे तो एक संकट ही खड़ा करेंगे। लेकिन विकल्पों में भी बहुत संभावनाएं निहित हैं। यदि हमने विकल्प को उसके प्राण से जोड़ दिया, संस्कृत के प्राण आज कहाँ पर बचे हुए हैं, मैं उसकी पंचवटी को इन रूपों में बता सकता हूँ। यदि कोई व्यक्ति आज भी योग सीखता है, यदि कोई व्यक्ति आज भी आयुष से जुड़ते हुए आयुर्वेद को जानना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति आज भी स्थापत्य को सीखना चाहता है, यदि कोई व्यक्ति धर्म को अध्यात्म को जोड़कर देखना चाहता है, और यदि कोई व्यक्ति विपुल कथा संग्रह के भीतर कोई गवेषणा करना चाहता है, इन पांचों चीज़ों के भीतर संस्कृत के प्राण आज भी बचे हुए हैं। उनका हम अगर पुनरावलोकन करें तो भीतर विपुल थाती बची पड़ी है। फिर भी संस्कृत संकट में आई। संकट में दुनिया की तमाम भाषाएं हैं। आज दुनिया में लगभग 7,000 भाषाएं हैं, जिनमें से 2,000 के आसपास संकट में पहुंच चुकी हैं। हर साल 20 से 50 तक भाषाएं लगभग विलुप्त होती जा रही हैं। तो संस्कृत कब तक जीवित रहेगी, कहना बड़ा कठिन है। हमारी शिक्षा नीति के भीतर भी आप पाएंगे, मैं अगर अंग्रेजी गलत बोलूं तो लोग आपत्ति करेंगे, लेकिन संस्कृत बोलूं गलत, हिंदी गलत बोलूं शायद ही कोई आपत्ति करे।
तो हमारे संस्कार भी बदल चुके हैं। हमारे संस्कार के भीतर मैं आज पैंट शर्ट पहन के बैठा हूँ, अगर इसकी जगह धोती कुर्ता पहन के बैठता या पुराने वेशभूषा में होता तो थोड़ा अजीब लगता। हमें गरिमा करना नहीं सिखाया गया। अपनी चीज़ों के भीतर कैसे गौरवान्वित कर सकें और किस ठीक चीज़ पर गौरवान्वित हो सकें, इन पर नहीं सिखाया गया। तो जब अपनी संस्कृति पर ही गरिमा करना नहीं सिखाया जाएगा तो हम संस्कृत पर गौरव करना कैसे सीखेंगे, कैसे अभिप्सा जागृत होगी भीतर की। लेकिन बहुत कुछ पावन बचा हुआ है, और उस पावनता की अभिप्सा जब भी संसार को अध्यात्म की तलाश होगी, जब भी ये संधान घनीभूत होगा, तब अवश्य मान के चलें कि संस्कृत किसी न किसी रास्ते वहाँ पर प्रवेश कर ही जाएगी। मैं जब कभी सिविल सर्विसेज के लिए परीक्षा दे रहा था तो अचानक मेरे जो प्रश्नकर्ता थे उन्होंने प्रश्न पूछ लिया कि संस्कृत एक जीवित भाषा है या मृत भाषा है। ये प्रश्न बड़ा प्रासंगिक सा रहता है, अक्सर पूछा जाता है। मैं कहना तो चाहता था कि संस्कृत न जीवित रह गई है न मृत हुई है, कुछ मूर्छित सी हो गई है, ये तो अमृत है। एक कोई फिल्म का डायलॉग याद आ गया, कहीं अजित का किसी फिल्म में डायलॉग है कि इसे नाइट्रस ऑक्साइड के घोल में डुबो दो, नाइट्रस इसे जीने नहीं देगा, ऑक्साइड इसे मरने नहीं देगा। संस्कृत के साथ भी ऐसा ही चरितार्थ होता है। संस्कृत का व्याकरण इतना कठिन है जो इसे जीने नहीं देगा, और साहित्य इतना विशाल है जो कभी इसे मरने नहीं देगा। संस्कृत का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि भविष्य में हम अपनी संस्कृति को कितना बचा पाते हैं। जितनी सीमा तक संस्कृति बचेगी, संस्कृत अपने आप वहाँ पर निखर कर अपने आप को उद्धार के रूप में लाकर कहीं न कहीं लेकर ही आएगी। मेरी कामना है, मेरी कल्पना है कि एक ऐसा युग हो जिसके भीतर ऐसी भाषा विकसित हो जिसके भीतर लोक भाषा का भी रस हो और शास्त्रीय भाषा का भी आस्वादन मिलता रहे। हमारे पुष्पगुच्छ के भीतर हर तरह के फूल खिलें, उसके भीतर ग्रीक भी आ सकती है, उसके भीतर मंदारिन भी आ सकती है, उर्दू के भी शब्द आ सकते हैं। हमने कभी शब्दों में इतना बिलगाव नहीं किया। हम तब भी संस्कृत के भीतर भी अपने युग की बहुत सी चीज़ें थीं समाहित किया। हम यास्क ने जिन चीज़ों को कभी निरर्थक समझ लिया था वे अपने युग की अलग जगह की भाषाएं थीं। शाक प्रिय पार्थिव हम जब कह रहे होते हैं तो हमने सोचा कि कोई शायद शाक को पसंद करने वाला राजा रहा होगा, जबकि ये पार्थियन शब्द ही मुख्य रूप से शकों के द्वारा लाया गया था। तो उनके यहाँ पार्थिव शब्द शकों के जो राजा थे उनके लिए प्रयुक्त होता था। ऐसे ही आलगी विलगी ऐसे शब्द थे जो जिन्होंने निरर्थक मान लिया था यास्क ने, ये मूलतः अपने क्षेत्र की नागमाताओं के नाम थे, उस भाषाओं के नाम थे। तो उन चीज़ों के भीतर अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। हम जब भी उनका संधान करें, इन चीज़ों को ले आएँ। हमारी शुभकामना। नमो नमः। मैं प्रोफेसर अर्कनाथ चौधरी आज इस माघ जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर के पाठक एवं पूर्व वक्त्री को सुन रहा था। हमने एक बड़ा ही भव्य व्याख्यान अभी प्रोफेसर दयानंद भार्गव से एवं मैडम से भी सुना है। संस्कृत का वर्तमान और भविष्य, जैसा कि हम सब लोगों को विदित है, वैदिक काल से लेकर अब तक संस्कृत साहित्य में चाहे वह कालिदास हों, वे भास हों, व्यास हों, माघ हों, भारवी हों, हर्ष हों, दंडी हों, प्रायः सभी महाकवियों ने अपने काव्य के माध्यम से मानव जीवन मात्र का जो उद्देश्य है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसको निरंतर प्रतिपादित किया है। जहाँ हमारा संपूर्ण वैदिक साहित्य माना जाता है कि वह वैज्ञानिक है, और आज का वैज्ञानिक
प्रकृति का पुजारी है, लेकिन वेद से बढ़कर प्रकृति का पुजारी कोई अन्य शास्त्र हुआ हो विश्व में, ये मेरी दृष्टि में नहीं आया है। अध्यात्म का चिंतन जब करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे उपनिषदों से बढ़कर कहीं भी कोई उपनिषद नहीं है। वह उपनिषद केवल अध्यात्म का ही परिचय नहीं कराता, अपितु हम अभी यहीं बैठे हुए इस सभागार में वचन देख रहे थे कि किस तरह से गुरु शिक्षा देने के उपरांत अपने शिष्यों को उपदेश करता है। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः। और इसमें सबसे बड़ी बात है, ये तो केवल शिष्य के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद का ही काम नहीं है, ये सभी के लिए है। जो राष्ट्र की बात है वो है कि जो हमारे सुचरित हैं उनका ही हमें सेवन करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में जो अच्छे चरित्र बताए गए हैं, किसी भी राष्ट्र के लिए जो भी अच्छा चरित्र हो सकता है, वह सत्य बोलने से बड़ा क्या हो सकता है। आज विश्व में सत्य और असत्य का ही युद्ध है, ये पूर्व में भी था। सत्य और असत्य में युद्ध चलता रहता था। इन सब बातों पर संस्कृत साहित्य ने बहुत विस्तार से दिया है। जहां तक माघ की बात करें, माघ में कहते हैं आप सब समालोचक कि जो काव्य की धारा की 3 विशेषताएं हैं, अलंकार की, अलंकार बहुत हैं, बहुत सारे अलंकारों में कालिदास ने उपमा के कारण से अपने को प्रसिद्ध कर लिया था और इसीलिए कहा उपमा कालिदासस्य। और काव्य में अर्थ का गौरव भी होना चाहिए। तो राजनीति परक भारवी के काव्य में अर्थ गौरव दिखता है, इसीलिए समालोचकों ने कहा कि भारवेर अर्थ गौरवम। और काव्य है तो काव्य में पद लालित्य ना हो तो उसको कोई क्यों पढ़ेगा और उसको कोई क्यों सुनेगा। तो नैषधे पद लालित्यम और दंडिनः पद लालित्यम, ये दोनों हमारे महाकवि पद लालित्य के विषय में माने हुए हैं। किंतु जो हमारे माघ हैं उनके लिए कहा गया कि माघे सन्ति त्रयो गुणा, माघ में तीनों ही गुण हैं। माघ में इन तीनों गुणों के अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे षड आस्तिक दर्शन और षड दर्शन अन्य, मैं उसको नास्तिक नहीं मानता, वो भी उपनिषदों पर आधारित हैं। जैन बौद्ध इत्यादि दर्शन वो सब उपनिषद वचनों को लेके चलते हैं, इसीलिए वो भी आस्तिक दर्शन ही है। केवल भेद 12 दर्शन हो जाते हैं। माघ में दर्शन की बहुत बड़ी चर्चा है। वो इतने बड़े विद्वान थे और शब्द का भंडार, जैसा कि अभी पूर्ववक्त्री ने कहा, नवसर्ग गते माघे नव शब्दों ने विद्यते। तो दार्शनिक पृष्ठभूमि चाहे वो व्याकरण की हो, मान्य पूर्ववक्ता ने एक उद्धरण वेद से दिया था और मैं एक दूसरा उद्धरण भी देता हूं शब्द के ही विषय में। चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश। अब ये देखिए कि हमारा शब्द महान देव है। पतंजलि ने भी इसको धृत किया है, यद्यपि यह वेद का वचन है। और हम सब जो बोल रहे हैं वह चौथी वाणी है, जिसको कुछ लोग अनित्य मानते हैं। विवाद है, हम व्याकरण मीमांसक तो शब्द को नित्य ही मानते हैं। और शब्द नित्य नहीं होता तो अभी जो ध्वन्यांकन हो रहा है वह आप तक कालांतर में या
वर्तमान में ही दूर स्थित होने पर भी कैसे पहुंचता। तो इन सब की चर्चा भी माघ के काव्यों में विस्तार से है। जहाँ तक वर्तमान में संस्कृत की रचनाओं का प्रश्न है, अभी हमने बहुत सारी रचनाओं की चर्चा दोनों पूर्व वक्ताओं से सुना। मैं एक ऐसा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास अभी कुछ देश के गिने चुने काव्य साहित्य आए हैं, और मैंने ये पाया कि जिस संस्कृत में उपन्यासों की कमी थे उपन्यास कम थे, लेकिन ऐसे नए बढ़िया उपन्यास लिखने वाले लोग आ रहे हैं। हमारे यहाँ कथा साहित्य बहुत पुराना हो गया, उसी को पुनः हम प्रकारांतर से प्रस्तुत करते हैं, किंतु आज हमारे पास कथा साहित्यों का अंबार लग रहा है। हमारे यहाँ नाटकों की संख्या पूर्व से भी बहुत अच्छी थी, और हम लोग जब उनकी चर्चा करते थे तो कालिदास के नाटकों की चर्चा करें, भास के नाटकों की चर्चा करें, अन्य के नाटकों की चर्चा करें, लेकिन आज पुनः नाटकों की एक ऐसी लंबी श्रृंखला लिखी जा रही है कि आप आश्चर्यचकित होंगे। और मैंने एक सर्वे भी किया जिसमें पाया कि वर्तमान काल में हमारे देश में संस्कृत भाषा में विभिन्न क्षेत्रों में जितनी बातें कही गई, लिखी गई, वो भारत की किसी अन्य भाषा में अभी नहीं लिखी गई है आज भी। तो ये तो है वर्तमान, और इस वर्तमान काल में अध्ययन और अध्यापन के क्रम में इसका यह महत्व है। संस्कृत का एक राष्ट्रीय महत्व है, यह राष्ट्रीयता की भावना दे रहा है। संस्कृत का एक सामाजिक महत्व है, यह सामाजिकता की भावना दे रहा है। तो इन सब से ओतप्रोत वर्तमान संस्कृत भविष्य के लिए भी उतना ही उपयोगी है। हमें अध्यापक होने के नाते करना यह है कि वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति में संस्कृत के साथ साथ आधुनिक विषयों के समावेश का उल्लेख किया जा रहा है, और आवश्यकता है कि हमारे संस्कृत के पाठ्यक्रमों में आधुनिक विषयों का समावेश हो, जिससे संस्कृत के छात्र भविष्य में अपने को राष्ट्र के लिए और महत्वपूर्ण बना सकें, और संस्कृत पुनः नए लेखन से समृद्धतम हो सके। इसलिए कहता हूं कि संस्कृत का जितना ही अतीत गौरवपूर्ण था, उतना ही वर्तमान भी गौरवपूर्ण है, और यह संस्कृत संपूर्ण राष्ट्र और समाज के लिए भविष्य में भी गौरवपूर्ण ही रहेगा। नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर विनोद शास्त्री सबसे पहले संस्कृत अकादमी को, राज्य सरकार को और योजकों को, इस आयोजन के योजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इतना मांगलिक कार्य और इतना पवित्र उद्देश्य से ये संस्कृत के लिए कार्य किया जा रहा है। सब बहुत बधाई के पात्र हैं। वैसे संस्कृत की वर्तमान दशा और दिशा, इनके संदर्भ में एक यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी पाठक साहब का, रेणुका जी का बहुत अच्छा प्रवचन हो चुका है। वैसे तो आदरणीय श्री अर्कनाथ जी चौधरी जी ने बहुत कुछ इस पर प्रकाश डाल दिया है। आज माघ जयंती के संदर्भ में, माघ को आज के संदर्भ में यदि जोड़ते हैं तो एक प्रश्न हमारे बीच ये जरूर आता है, अगर हम दशा और दिशा पर, कि माघ माघ हुए थे, कालिदास हुए थे, लेकिन अब ये माघ कहाँ हैं? क्या दूसरे माघ अब पैदा हो रहे हैं? क्या कालिदास अब पैदा हो रहे हैं? हम भारवी को ही क्यों पढ़ रहे हैं? हम दंडी पर ही क्यों रिसर्च कर रहे हैं? हालांकि आजकल भी बड़े बड़े विद्वान हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन
जो राजस्थान और गुजरात प्रांत के मध्य में भीनमाल में जो जन्मे थे माघ, वो उनके संदर्भ में जैसे अभी बताया कि माघे संति त्रयो गुणा, जो माघ में 3 गुण हैं, उन 3 गुण को, क्योंकि मेरा विषय तो ज्योतिष रहा है, मैं न साहित्य का हूँ न व्याकरण का हूँ, न मेरा विषय धर्मशास्त्र और ज्योतिष रहा है, उसको जो हम जिस दृष्टि से देखते हैं कि माघ में 3 गुण हैं, उपमा कालिदासस्य भारवे रर्थ गौरवम और दंडिनः पदलालित्यम। अब इन तीनों को कि उपमा जो है, उपमा होती है समता, कंपैरिजन, तुलनात्मकता, और जो समता का जहाँ भाव है तो वहाँ पर पारस्परिक समता ही उपमा है, क्योंकि उपमा में सादृश्य भाव होता है। और जो व्यक्ति सादृश्य भाव के साथ चलता है वो व्यक्ति जीवन में सफल होता है। जो ये उपदेश जो कालिदास से है, लेकिन ये माघ में भी है। और उसी के साथ साथ अर्थ गौरव, व्यक्ति में अर्थ गौरव होना चाहिए, गांभीर्य होना चाहिए, और वो गंभीरता जिसमें है वो व्यक्ति की सार्थकता है। और उसी के साथ फिर तीसरी बात आती है कि जैसे अर्थ गौरव और चिंतन में अगर गंभीरता है, उसके बाद तीसरी चीज जो आती है पद लालित्यम। पद लालित्यम है, अभिव्यक्ति में यदि माधुर्य है तो जिस व्यक्ति में समता का भाव है, जिस व्यक्ति में पद लालित्य है, जिस व्यक्ति के चिंतन में गंभीरता है, यदि ये अगर जीवन में हो तो उससे महान कोई नहीं हो सकता। और ये ही महाकवि माघ हमें एक प्रेरणा देते हैं कि हमें 3 चीज़ जीवन में होनी चाहिए, और वो तीनों चीज़ें वो प्रस्तुत करते हैं, वो तीनों उनमें दिखाई देती है। माघ के संदर्भ में ही जैसा अभी बताया था, 9 सर्ग गते माघे 9 शब्दों ने विद्यते, 9 सर्ग तक ही उन्होंने सारे शब्दों का उपयोग कर डाला। माघ ने 9 सर्ग में ही नहीं, जैसे हम कहते हैं ना स्पीचलेस हो जाना, शब्द रहित हो जाना, कि सारे शब्दों का उपयोग कर डाला, कुछ छोड़ा ही नहीं, उसके लिए हम कुछ बोल ही नहीं सकते। ऐसा माघ वो हमारे यहाँ प्रेरणा स्रोत हैं। और इसीलिए अब ये जरूरी है कि जो आज हमारे बीच एक प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है, कि संस्कृत की आज क्या दशा है और क्या दिशा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सकारात्मक चिंतन के साथ जीना चाहिए, कि हमें भरा गिलास दिखना चाहिए, खाली गिलास को नहीं देखना चाहिए। लेकिन खाली गिलास का खाली जो बीच में दिखाई दे रहा है, उसका भय हमारे मन में होना चाहिए कि ये खाली कहीं और ज़्यादा नीचे चला गया तो फिर क्या होगा। तो वैसी स्थिति हमारी अभी जो संस्कृत की स्थिति बनी हुई है, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी कालिदास जी से समता की जाए, माघ से समता की जाए तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। और वेदों में 5वां वेद तक रचने वाले हमारे बीच में यहाँ रहे हैं और अभी हैं, बड़े बड़े विद्वान आज भी हैं। लेकिन संस्कृत की जो मूल स्थिति की, भारतवर्ष की जो स्थिति थी आज़ादी से पहले, संस्कृत और शिक्षा इतनी अधिक थी कि दुनिया का सबसे शिक्षित देश भारत था। ये सोने की चिड़िया ही नहीं कहलाता था, ये शिक्षा के क्षेत्र में भी जो विश्व गुरु कहलाता था, ये इसीलिए कहलाता था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग भारत में थे। और आयतन की दृष्टि से, अनुपात की दृष्टि से भी यहाँ पर हर 400 व्यक्ति पर एक विद्यालय था, एक पाठशाला थी, गुरुकुल थे। और संस्कृत के विद्वान अपने घर पर ही पढ़ाया करते थे। जब सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर आधिपत्य जमाया, उस समय बंगाल में 80,000 पाठशालाएँ चलती थी, 80,000 पाठशालाएँ, हर 300-400 आदमी के बीच में एक पाठशाला चला करती थी। धीरे धीरे अंग्रेजी राज का जब पूरे देश पर आधिपत्य हुआ, उन्होंने सारी पाठशालाएँ जो लाखों में थी वो सब बंद हो गई, ग्राम पंचायतें बंद हो गई। और उनका मैकाले ने जो 1835 में जो शिक्षा नीति लाई, वो शिक्षा नीति ही इसलिए लाए थे कि यहाँ की, यदि यहाँ के शिक्षित वर्ग को,
यहाँ की शिक्षा को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि किसी भी देश को नष्ट करना है तो उसकी शिक्षा और संस्कृति, इन दोनों को यदि नष्ट कर दिया जाए तो वो देश स्वतः नष्ट हो जाता है। और यह कार्य किया अंग्रेज़ों ने कि यहाँ की शिक्षा नीति में बहुत बड़ा बदलाव लाया, और बहुत बड़े बदलाव, मैकाले की जो ये शिक्षा नीति थी वो उससे सारी पाठशालाएं धीरे धीरे बंद होती चली गई, और संस्कृत का जो सर्वस्व, जो पूरा आधिपत्य था, वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब आज की जो स्थिति है कि आज भी हमारे यहाँ करीब 20-22 विश्वविद्यालय हैं, 7 लाख के करीब विद्यार्थी पूरे देश में संस्कृत पढ़ रहे हैं, 10,000 तो राजस्थान में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम गणना की दृष्टि से तो बढ़ रहे हैं, गुणात्मक दृष्टि से इतना उन्नति नहीं हो पा रही है। और विद्या तो होती है सा विद्या या विमुक्तये, जो मुक्ति दिलाए, जो विद्या तो वही है। और हम भी संस्कृत से बड़ी कोई, इसमें कोई दो राय नहीं कि संस्कृत ही एक ऐसी देव भाषा है, ऐसी भाषा है कि जो वेद और संस्कृत और देवनागरी लिपि में जो लिखी गई है ये भाषा, इसके मुकाबले की कोई भाषा नहीं। यदि हम इसके उन्नयन के लिए वर्तमान दिशा को हम यदि आगे बढ़ाएं तो ये ज़रूरी है कि हम आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की आवश्यकताओं के अनुसार हम आगे बढ़ें, क्योंकि हम मूल शास्त्रों को भूलकर प्रपंच पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैं तो ज्योतिष और पौरोहित्य पर ही कहूँ कि ज्योतिष में हम फलित और पाखंड को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, लेकिन जो भास्कराचार्य और जो यहाँ पर लल्ल जैसे विद्वानों की उत्पत्ति अब नहीं हो पा रही है। हम खगोलीय गणित को भूल करके छिन्ने मूले नैव पत्रम न शाखा, यदि मूल ही नष्ट हो जाएगा तो फिर आगे कहाँ होगा। वैसे ही पौरोहित्य में हम मूल वेद को भूलते जा रहे हैं और कई तरह के योगों को और कई तरह के प्रपंच हम उसको में लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम हमारे मूल से जुड़कर और संस्कृत का आगे उद्धार करें, संस्कृत को आगे बढ़ावें। अभी जो शिक्षा नीति है, खासतौर से नवोदय विद्यालय हैं, उनमें 6ठे क्लास से 8वीं क्लास तक तो अनिवार्य है, उसके बाद गैप है 4 साल का। 4 साल के गैप के बाद यदि फिर कोई संस्कृत पढ़ना चाहेगा वो क्यों पढ़ेगा। हमारे यहाँ 2 तरह की धाराएं हैं, एक मातृभाषा और एक है शास्त्र भाषा। मातृभाषा में जो पढ़ता है वो ठीक से समझ पाता है, लेकिन शास्त्र भाषा में प्रौढ़ तो हो सकता है, पांडित्य उसको प्राप्त हो सकता है। अभी हमारी शास्त्रीय भाषा में जो संस्कृत पढ़ाई जाए और जो मातृभाषा की संस्कृत पढ़ाई जाए, इन दोनों धाराओं को बढ़ाना जरूरी है। अभी हो क्या रहा है कि कुछ कारणों से शास्त्र भाषा में ही सब कुछ पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिससे मातृभाषा में पढ़ने वालों की संख्या कम हो रही है और संस्कृत का बहुत बड़ा ह्रास हो रहा है। आज हम सबको मिलकर पुनर्विचार की ज़रूरत है। और ये संस्कृत, इसमें कोई दो राय नहीं कि सा विद्या या विमुक्तये, संस्कृत ही है जो हमें मुक्ति दिलाएगी और संस्कृत ही है जो हमारा उद्धार करेगी। इस देश की पहचान ही संस्कृत है, इस देश की पहचान ही वेद है। जय तु भारत।